वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो आज आपके सामने मैं ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें हम 2013 के जो टॉप 10 रैंकर्स थे उनकी तुलना करेंगे 2016 के टॉप 10 रैंकर्स के मार्क्स से। और इस कंपैरिजन से हमें ये पता चलेगा कि 2018 में कट ऑफ लो क्यों जाएगी और इंटरव्यू के मार्क्स का क्या महत्व होता है आपको टॉप से नीचे लाने में या नीचे से ऊपर ले जाने में। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर लाइन डायग्राम के माध्यम से हम कंपैरिजन करेंगे 2013 के टॉप 10 अभ्यर्थियों की मार्कशीट का 2016 के टॉप 10 अभ्यर्थियों की मार्कशीट से। तो सबसे पहले हम 2016 में बात करते हैं। 2016 के अभ्यर्थियों के हम फर्स्ट पेपर में नंबर देखते हैं। तो यहाँ रैंक 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक के रैंक है और ये हैं इनके फर्स्ट पेपर के मार्क्स। तो देखिए 104, 93, 99, 106, 92, 84, 101, 115, 123 और 92। तो ये मार्क्स हैं फर्स्ट पेपर में। अब यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट मार्क है वो रैंक 9 के हैं 123 और लोएस्ट मार्क है रैंक 6 वाले के 84। तो देखिए अगर कोई एक पेपर में अगर ख़राब हो जाता है देते टाइम मेंस का तो ना तो निराश होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ 84 है फिर भी रैंक 6 है और यहाँ पेपर बहुत अच्छा हो गया फिर भी रैंक 9 है। इसका मतलब आगे वाले पेपर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पेपर के अच्छे या ख़राब होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखिए सेकंड पेपर्स के मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर में 119, 116, 107, 103, 126, 106, 102, 114, 98 और 96। ये देखिए ये साइंस मैथ का पेपर है। इसमें लगभग एवरेज 100 से ऊपर ही रहते हैं मार्क्स। तो आप ये देखिए कि जो लोएस्ट मार्क है वो 96 है रैंक 10 के, जो हाईएस्ट मार्क है वो है 126 रैंक 5 के। अब देखिए यहाँ इस रैंक 5 के जो फर्स्ट पेपर में मार्क्स थे वो केवल 92 थे, जो कि सेकंड पेपर में 126 हो गया। मतलब पहला पेपर इतना अच्छा नहीं गया पर दूसरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। इसके साथ ही हम देखते हैं तीसरे पेपर्स के मार्क्स। तो तीसरे पेपर में आप देखिए 90, 102, 91, 97, 99, 108, 101, 90, 93 और 102। तो ये देखिए एवरेज स्कोरिंग वाला पेपर रहता है। इसमें ज़्यादा स्कोर करने का मौका नहीं होता, ना ही इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं अच्छा करने पर भी। तो यहाँ पर देखिए पेपर की प्रकृति ही ऐसी है। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट मार्क देखेंगे तो 108 रैंक 6 के हैं और लोएस्ट मार्क आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 90 मार्क्स रैंक 8 और रैंक 1 पर। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पेपर की, जो लैंग्वेज का पेपर होता है। ये पेपर भी सेकंड पेपर की तरह ही बहुत स्कोरिंग होता है और सिलेक्शन कराने में सबसे अहम योगदान इसी का होता है। यहाँ पे अगर मार्क्स देखेंगे तो देखिए 110, 101, 114, 110, 89, 111, 105, 96, 108 और 112। तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर से ज़्यादा ही हैं। और हाईएस्ट मार्क देखेंगे तो यहाँ पर आप टॉप 10 में पाएंगे कि 114 नंबर है रैंक 3 के और जो लोएस्ट हैं वह है 89 रैंक 5 के। अब यहाँ देखिए जहाँ पे रैंक 5 ने सेकंड पेपर में कितना अच्छा स्कोर किया था, वहीं फर्स्ट पेपर में 92 है और फोर्थ पेपर में सिर्फ 89 मार्क्स है। मतलब एक सेकंड पेपर ऐसा था जहाँ पर ये काफ़ी अच्छा स्कोर करके गए और उसी की वजह से इनका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। तो देखिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक पेपर भी बहुत अच्छा हो जाता है तो वही सिलेक्शन दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम तुलना करते हैं इनके जो टोटल मेंस के मार्क्स हैं उनकी। तो टोटल मेंस के मार्क्स इस तरह से रहे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रैंक थे 423, 412, 411, 416, 406, 409, 409, 415, 422, 402। तो यहाँ पर देखिए जो मेंस में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले रहे वो रहे 423 पे फर्स्ट रैंकर ही। ठीक है, इनके मेंस में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। और यहाँ पे जो इन टॉप 10 में सबसे लोएस्ट मार्क्स थे वो थे 402। ठीक है, तो मेंस के मार्क्स के आधार पर ही अगर मेरिट बनाते तो भी लगभग इसी तरह से बनती। अब इनके इंटरव्यू में मार्क्स देखिए। इंटरव्यू में 70, 81, 81, 75, 79, 74, 74, 68, 61 और 80। यहाँ पर देखिए आपकी जो एवरेज मार्किंग है वो 70 से ऊपर जा रही है और ये बहुत अच्छा होता है। 70 नंबर अगर स्कोर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो रैंक 10 है वो उन्होंने हाईएस्ट मार्क गेन किए हैं इंटरव्यू में 80 नंबर। रैंक 2 ने गेन किए हैं 81 नंबर, रैंक 3 ने 81 नंबर और रैंक 10 के 80 नंबर। तो ये देखिए बहुत ही शानदार मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लोएस्ट मार्क्स तो देखिए 61।
हालांकि देखिए इंटरव्यू में किस तरह से इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। यूपीएससी में भी नहीं आ पाते जितने प्रतिशत अंक आरपीएससी इंटरव्यू में देती है। मैंने तो 88 तक नंबर सुना है कि 100 में से 88 नंबर भी मिले हैं। अब ये नहीं पता ये किस क्राइटेरिया पे 88 नंबर तक दिए जाते हैं, पर मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू में एवरेज अच्छे मार्क्स रखने चाहिए वो कभी भी आप 75 और 80 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, है ना। 75 मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखिए इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा फ़र्क ला सकते हैं। यहाँ पे अगर रैंक 10 में 80 मार्क्स नहीं हो तो मेंस के हिसाब से ये रैंक पीछे जा सकती है, और यहाँ रैंक 1 के अगर 80 मार्क्स हों तो ये और भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह का फ़र्क पड़ जाता है इंटरव्यू के मार्क्स से। अब देखिए ये जो तुलना करी है 2016 के हमने टॉप 10 अभ्यर्थियों की, अब इनकी तुलना करते हैं 2013 के अभ्यर्थियों से। अब 2013 में केवल हम 2 पेपर्स की तुलना करेंगे और मेंस इंटरव्यू की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2013 के जो सेकंड पेपर में अभ्यर्थियों के मार्क्स थे, सेकंड पेपर मतलब साइंस मैथ का पेपर जो उस समय ही ऐड हुआ था 2013 में पहली बार, और सिलेबस बहुत लंबा था पर पेपर बहुत ईजी आया था। और यहाँ पे यार टॉप 10 अभ्यर्थियों के मार्क देखेंगे अगर 2013 में, तो देखिए 145, 148, 138, 133, 138, 126, 128, 122, 146 और 138। तो मतलब आप देखिए मार्क्स लगभग 150 नंबर तक मार्क्स आए हैं। तो सिलेक्शन एक ही पेपर की वजह से हो जाता है। यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था 2013 में। फिर इसके विरोध में आंदोलन भी हुए थे कि मैथ का पेपर हटाया जाए, और 2016 के बाद इसे हटा दिया गया, क्योंकि इस तरह के मैथ के पेपर को मेंस में रखा जाना सही नहीं है। यूपीएससी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इस तरह का कोई पेपर दे दिया जिसमें आप फुल ऑन मार्क्स ला सकें, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलिंग भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अब वापस यूपीएससी के ट्रैक पे आ गई। आरपीएससी 2018 में इसे हटा लिया गया है। तो पर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं, और इन्हीं मार्क्स की तुलना करें अगर आप 2016 में, तो 2016 में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया गया था इस समय, और कंपटीशन ज़्यादा हो गया था। अब आप देखिए 2018 में तो बिल्कुल ही इतना स्कोरिंग पेपर रहा ही नहीं था, क्योंकि मैथ नहीं थी इस समय। यहाँ पे मैथ नहीं होने की वजह से ये जो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस बार 2018 में ये जो मार्क्स रहेंगे ये 95 या 100 के पास रहेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। इसलिए कट ऑफ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2013 में और 2016 में जो कट ऑफ को बढ़ाने वाला पेपर था वो था पेपर सेकंड। आप देख सकते हैं मार्क्स को, पर ये जो पेपर अब 2018 में नहीं है, और बाकी सभी पेपर्स का लेवल भी पिछले 2 बार के एग्ज़ाम से अलग था, डिफ़िकल्ट था। तो मेरे हिसाब से इतना स्कोरिंग नहीं होने के कारण इस बार 2018 की कट ऑफ है वो डाउन रहेगी। और डाउन रहने के साथ साथ यहाँ पे एक बात और होगी कि जो कट ऑफ जाएगी और जो फर्स्ट रैंकर के नंबर होंगे उनके बीच में भी जो गैप होता है, वो जो नंबर की स्लैब है वो बहुत कम रहेगी। मतलब ज़्यादातर लोग जो मेंस में पास होंगे वो सभी आसपास रहेंगे, और इसके कारण इंटरव्यू वापस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए इस पे भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखे पेपर 2 के मार्क्स की तुलना। अब देखिए पेपर 4 लैंग्वेज के पेपर की तुलना। तो आपने 2016 में भी देखा था कि एवरेज मार्क्स 100 से ऊपर थे। 2013 में भी देखिए 124, 116, 114, 107, 107, 109, 110, 102, 96, 103। तो यहाँ भी देखिए आप एवरेज स्कोर 100 से ऊपर ही जा रहा है। और मेरे कभी मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं यूपीएससी पे, हालांकि मेरा फोकस रहा था, फिर भी जब भी मैं आरएस का एग्ज़ाम देता था तो इस पेपर में मेरी कभी स्कोरिंग 85 से ऊपर नहीं हुई, क्योंकि मेरी हिंदी में वर्तनी की अशुद्धियाँ बहुत है, बिंदी की, मात्राओं की। तो उस वजह से बहुत सारे नंबर कटते हैं, जो 2013 में मैंने कुछ सुधारने की कोशिश की। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इसका बहुत फ़र्क पड़ता है हिंदी के पेपर में, वर्तनी अशुद्धियों का। इंग्लिश में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो ये अकेला ही पेपर आपका सिलेक्शन करवा सकता है। यहाँ पर 124 नंबर तक हैं देखिए आप रैंक फर्स्ट के। तो एक पेपर में ही बहुत ज़्यादा अगर हम नंबर ले जाते हैं तो ये बाकी पेपर के नुकसान को कम कर सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम तुलना करें इंटरव्यू के मार्क्स की, तो देखिए इंटरव्यू 2016 के मार्क्स हम दे चुके हैं, लगभग 70 से ऊपर हैं सबके मार्क्स। और इंटरव्यू 2013 के मार्क्स आप देखिए, तो जो इंटरव्यू 2013 के मार्क्स हैं वो आप देखिए 65, रैंक 1 के 65, रैंक 2 के 61। अब ये देखिए ये मार्क्स कितने वेराई कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ 16 में 70, 81 मार्क्स हैं रैंकर्स के, वहीं 2013 में ये मार्क्स देखिए 65, 61, 60, 54 मार्क रैंक 3 के। अब आप देखिए कि
कि रैंक 3 54 मार्क्स है इंटरव्यू में, फिर भी रैंक 3 है, मतलब इन्होंने मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। इनका मेंस में स्कोर देखें अगर 2013 में, तो आप देखिए जो रैंक 3 है उन्होंने 451 स्कोर किया है, ठीक है। और ये 451 स्कोर करने के बाद 54 लाए हैं इंटरव्यू में। अगर ये इंटरव्यू में 70-80 नंबर लाते तो शायद ये फर्स्ट रैंकर होते। तो इस तरह से इंटरव्यू के मार्क्स बहुत प्रभावित करते हैं। आगे देखिए 2013 के इंटरव्यू मार्क्स में 79 मार्क्स, 82 मार्क्स, 80 मार्क्स, रैंक 8 पे जो थे उन्होंने 82 मार्क्स लिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं ये। अब इनके मेंस में मार्क्स देखते हैं तो यहाँ पे आप मेंस में देखिए रैंक 8 के मार्क 413। अब देखिए लगभग 451, 413 और रैंक जो 9 है वो 430 और रैंक 10 है वो 421। यहाँ पे मेंस में इनके मार्क्स ज़्यादा हैं 9th और 10th रैंक के, पर इंटरव्यू में रैंक 8 के मार्क्स ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी रैंक ज़्यादा आई है। अब देखिए कि इसीलिए एग्ज़ाम में इंटरव्यू का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब 2018 में तो और भी बढ़ने वाला है, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि इस बार तो स्लैब कम रहने वाला है, तो इंटरव्यू ही डिसाइड कर देगा कि आप प्रॉपर में जाएंगे या लाइड में जाएंगे। प्रॉपर में RAS, RPS, अकाउंट सर्विस, क्या सर्विस आपको मिलेगी, तो इस बार इंटरव्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए मेंस में तो नंबर आप ज़्यादा ले आएंगे, फिर भी डिपेंड करेगा इंटरव्यू में नंबर आप कितने ला रहे हैं। तो ये बात हुई 2013 की। इसी तरह से 2013 के अगर आप मेंस के मार्क्स सबके देखेंगे तो लगभग जो हैं 400 से ऊपर रहे हैं, और 2016 में अगर आप मेंस के मार्क देखेंगे तो वो भी 400 से ऊपर रहे हैं। पर यहाँ पर स्कोरिंग इतनी अच्छी नहीं रही है मेंस में 2016 में, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस मैथ का पेपर था वो उतना ईजी नहीं था जितना कि 2013 में था। अब हम बात कर रहे हैं इन सब के बाद कि देखिए कि 2018 की कट ऑफ डाउन क्यों जाएगी। तो डाउन जाने के दो कारण हैं कि जो सेकंड पेपर है वो उसमें मैथ नहीं है, इसलिए कट ऑफ डाउन जाएगी कि 2013 में तो मैथ के पेपर के कारण ही बहुत ऊंची गई थी। दूसरी बात, इंटरव्यू में आपको विशेष तैयारी करके जाना है। अब आपको ये नहीं सोच के जाना फिक्स होता है या नहीं होता, ये अलग मैटर है, फिर भी आपको अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में देना है, क्योंकि इंटरव्यू का एक एक नंबर आपकी रैंक को डिसाइड कर देगा। यहाँ पे देखिए कि बहुत ही पास मार्जिन है, 412, 413, और फिर जो इंटरव्यू में नंबर आए हैं उसके हिसाब से गेम ही अलग हो जाती है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे कॉन्फिडेंट होकर जाना है। ये तैयारी हम साथ में करेंगे। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं UPSC, RPSC सहित, तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूँगा धीरे धीरे। तो फिलहाल हम इसमें इतना ही। तो इस विश्लेषण से हमें ये पता चला कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही इस बार इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे रैंक को लेकर, और इसके साथ साथ ये जो विश्लेषण देखा इससे ये भी पता लग जाएगा कि 2018 में कट ऑफ का अनुमान नीचे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि RPS की रैंक 2018 में कहाँ तक मिल सकती है 2016 के विश्लेषण के आधार पर। तो आपको ये अच्छा लगे चैनल तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन आपको ताकि मिलता रहे। और इसमें जो स्टडी से संबंधित हैं, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की वीडियो डाल चुका हूँ मैं, लगभग 40-50 वीडियो आप प्लेलिस्ट में हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप प्ले करके ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स के वीडियो देख सकते हैं। और उसमें मुझे सजेशन दीजिए कि अगर आपको और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या टॉपिक समझना हो तो उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं, या किस तरह से वीडियो में और कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप बता सकते हैं। ये क्रम यूं ही चलता रहेगा कंटिन्यू, तो आप जुड़े रहिए। इसमें हम इंटरव्यू की तैयारी भी साथ करेंगे। चलिए, थैंक यू।